1755 के वसंत में अमेरिका की 13 बस्तियां हलचल से भर उठती हैं। अटलांटिक महासागर के उस पार ब्रिटिश साम्राज्य का राज चलता है, लेकिन इन बस्तियों में रह रहे व्यक्ति स्वतंत्रता, टैक्सेशन और अपने अधिकारों की बढ़ती इच्छा से बेचैन थे। ब्रिटिश संसद द्वारा लगाया गया स्टैंप एक्ट और बाद के टैक्स ने गहरी नाराजगी जगाई। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमरीकियों की जुबान पर था, कर भुगतान बिना अपनी आवाज की अनुमति के। धीरे धीरे मामूली असंतोष एक क्रांति की ज्वाला बन गया। अपनी आजादी की पहली चिंगारी बोस्टन में जगी। मार्च 1770 में बोस्टन मैसाकर हुआ, जिसमें 5 उपनिवेशवासी ब्रिटिश सैनिकों की गोलियों से मारे गए। फिर 1773 के सर्दियों की रात बोस्टन टी पार्टी के रूप में विद्रोहियों ने ब्रिटिश जहाज़ों पर छुपकर संपूर्ण चाय की खेप समुद्र में फेंक दी। इसके जवाब में इंग्लैंड की संसद ने कठोर इंटॉलरेबल एक्ट्स लगाए और बोस्टन का बंदरगाह सील कर दिया। बस्तियों ने एक होकर पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई, जहां अमरीकी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामूहिक विरोध का आह्वान किया। पृष्ठभूमि में तनाव बढ़ता गया। अप्रैल 1775 की सवेरे लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के छोटे से गांवों में गोली चल गई। शॉट हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। 8 औपनिवेशिक नागरिकों की मृत्यु हो गई और यहीं से युद्ध की लौ जल उठी। ब्रिटिश सेना बोस्टन में फंस गई और जल्द ही औपनिवेशिक मिलिशिया ने उन्हें घेर लिया। अब यह छिटपुट विद्रोह नहीं, बल्कि खुला युद्ध था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। संघर्ष की शुरुआत में अमेरिकी सेनाएं अनुभव और साधनों में पिछड़ी हुई थी, लेकिन मनोबल और उद्देश्य की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। पहुंचे हुए ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले उनकी सैन्य रणनीति में सरलता थी। छापामार रणनीति के सहारे थकाऊ युद्ध। 1753 की जून में थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे नेताओं ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मसौदा तैयार किया। 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इनमें लिखी पंक्तियां अमर हो गईं। हम मानते हैं कि यह सत्य स्वयं स्पष्ट है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज के अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त हैं। अब ब्रिटेन और अमेरिका के बीच युद्ध अपने चरम पर था। न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहर युद्ध भूमि बने। ब्रुकलिन की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने भारी जीत दर्ज की, जिससे वॉशिंगटन की सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हार के बाद भी संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। न्यू जर्सी की ठंडी रातों में वॉशिंगटन साहस दिखाते हुए अपनी थकी हुई सेना के साथ डेलावेयर नदी पार करके ब्रिटिश और सहयोगी हेसियन सैनिकों पर अचानक धावा बोलता है। ट्रेंटन की लड़ाई में सफलता अमेरिका के विश्वास की लौ को फिर प्रज्वलित कर देती है। 1777 में बैटल ऑफ साराटोगा हुआ। यह युद्ध अमेरिकी दृष्टिकोण से निर्णायक मोड़ था। युद्ध में अमेरिकी विजय ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस, जो ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना प्रतिद्वंदी था, अमेरिकी पक्ष में खुलकर आ गया। लाफायट, रोचाम्बो और फ्रांसीसी नौसेना की सहायता ने विद्रोहियों को नई ऊर्जा दी। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश, स्पेन और नीदरलैंड्स भी अमेरिकों की छाया में आ गए। युद्ध के वर्षों में अमेरिकी सेना कई बार हारती, पीछे हटती, लेकिन चारित्रिक दृढ़ता बनी रही। वैली फोर्ज में सैनिकों ने सर्द, भूखे और बेबस रातें बिताईं, जहां वॉशिंगटन और बारोन वॉन स्ट्यूबेन ने जिद और अनुशासन से सेना को खड़ा किया। इस कड़वे प्रशिक्षण ने अमेरिकी फौजों को नया आकार दिया। 1731 तक ब्रिटिश सेना थक चुकी थी। जनरल कॉर्नवालिस अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वर्जीनिया के यॉर्कटाउन में गिर गए। अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं ने जमीन से और फ्रांसीसी जहाज़ों ने समुद्र से ब्रिटिशों को पूरी तरह से घेर लिया। हफ्तों की घेराबंदी के बाद 19 अक्टूबर 1781 को कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया। धीरे धीरे युद्ध की बूंद बूंद थमती गई। 1733 में पेरिस की संधि के साथ ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अटलांटिक के तट से लेकर मिसिसिपी नदी तक अब इस युवतर देश को खुद अपनी राह चुननी थी।
यह युद्ध केवल सैनिकों, बंदूकों या कागजी घोषणाओं का नहीं, इसके गर्भ में वह विचार था जो आज भी विश्व के हृदय में गूंजता है। विचार की जनसत्ता सर्वोच्च है, कि अधिकार स्वाभाविक है, जिनकी रक्षा के लिए संघर्ष अनिवार्य है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी मिसाल कायम की जिसने आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लैटिन अमेरिका की क्रांतियां और विश्व भर के लोकतांत्रिक आंदोलनों को प्रेरित किया।